जय हिंद दोस्तों। आज हम कलेक्टिव नाउन सीखेंगे। जो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको इकट्ठे आज सीख लेंगे पूरा एक ही वीडियो में। कौन कौन से कलेक्टिव नाउन जो जनरली ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं उन सभी कलेक्टिव नाउन को हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए सीखते हैं कौन कौन से कलेक्टिव नाउन हम ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की हम लोगों को। क्योंकि पहले कलेक्टिव नाउन जान लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो समूह को बताता है। मतलब उस नाउन का नाम लेंगे तो उससे किसी ग्रुप का पता चलेगा, समूह का पता चलेगा, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ये हमने सीखा है। अब ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। इनको चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहला जो लिखा है हमने, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस का मतलब संगीतकार होते हैं ना, जो संगीत बजाते हैं। कोई हारमोनियम बजाता है, कोई ढोलक बजाता है। उन लोगों का जो ग्रुप बनता है, अगर उनको एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? उनको बोला जाता है बैंड। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो जो म्यूजिशियन यानी जो वो सब बजाने वाले होते हैं, संगीतकार, जो संगीतकारों की जो मंडली होती है, जो ढोलक हारमोनियम बजाने वाले होते हैं, उनको अगर एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं? बैंड बोला जाता है। और दूसरा वाला क्या है? ये देखिए बेवी लिखा गया है। अ बेवी ऑफ गर्ल्स। जो लड़कियों का ग्रुप होता है उनको एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोला जाता है? बेवी। BEVY बेवी होता है। आगे देखिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स या की। बंच का मतलब गुच्छा होता है। तो किस चीज़ का गुच्छा? ग्रेप्स, अंगूर, या की का मतलब चाबी। चाबियाँ जो देखते होंगे आप, क्या गुच्छे के रूप में किसी के हाथ में आप देखते होंगे ना, 8-10 चाबियाँ होती हैं, एक तार में या फिर एक धागे में बांधी होती हैं। तो उनके मतलब वो जब एक साथ बांधी हैं तो वे गुच्छे के रूप में हैं। तो उस गुच्छे को अगर एक नाम देना होगा तो क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बंच। उसी तरह अंगूर है, ग्रेप्स है, उसके भी गुच्छे को क्या बोला जाता है? उसको भी बोलते हैं बंच। यानी ग्रेप्स और की दोनों का जो समूहवाचक नाम है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है बंच। आगे देखिए क्या है, अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ना, किसी देवता के यहाँ लोग जाते हैं भीड़ लगाकर, तो वो जो लोग समूह में जा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स, यानी तीर्थयात्री। तीर्थयात्री तो उस सब मिलाकर बोला जाता है, लेकिन उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तीर्थयात्रियों का कारवां जा रहा है, उनका समूह जा रहा है, तो उनके समूह को क्या बोलते हैं? कारवां बोला जाता है ना, कारवां। आगे देखिए, ये अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पर्वत, पहाड़ होते हैं ना, हिल्स पहाड़ियाँ, माउंटेन पर्वत। तो जो माउंटेन हो या पहाड़ियाँ हो उनका जो ग्रुप बनता है उनको क्या बोलते हैं? रेंज बोला जाता है ना, रेंज। रेंज ऑफ माउंटेन या हिल। तो माउंटेन या हिल, पहाड़ी, इनका ग्रुप जो बनता है उनको अगर एक नाम देना होगा तो क्या देते हैं? रेंज बोला जाता है। देखिए, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स का मतलब जो गाना गाते हैं, गीतकार या गायक बोलते हैं। तो जो गाना गाने वालों का समूह है उसको एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं? बोला जाता है क्वायर। क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो क्वायर जो है ये एक समूह या कलेक्टिव नाउन है। तो किसका है? सिंगर्स, गायकों का ना, गाना गाने वाले का जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है क्वायर, CHOIR। आगे देखिए, ये तो आसान है। स्टूडेंट, विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। आप देखते होंगे क्लास में जो क्लास बनता है, कक्षा बनता है, वो तो विद्यार्थियों से ही ना बनता है। कहते हैं कि 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा, 7वीं, जो भी नाम लेते हैं, तो आप क्या नाम ले रहे हैं? जो 5वीं 6ठी कक्षा क्लास जो नाम लेते हैं वो तो पूरा दिखाता है ना सभी को, उस क्लास के लोगों को। तो क्या होगा? विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोला जाता है। आगे देखिए,
अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, CLUMP, क्लम्प ट्रीज, ट्रीज का मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ का जो ग्रुप होता है उसको अगर एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं, क्लम्प बोला जाता है। कुछ पेड़ होंगे उनको इकट्ठा एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं, क्लम्प, CLUMP होता है। ये देखिए, ये तो जानते होंगे गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाशगंगा होता है ना, तो जो गैलेक्सी होता है वो किससे बना होता है, तारों से बना होता है। तो जो तारों का ग्रुप होता है उनको एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोला जाता है। और ये देखिए स्वार्म ऑफ एंट या बीज, बीज का मतलब होता है ये मधुमक्खियाँ हैं, और एंट का मतलब चींटियाँ, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, रेंगने वाले या उड़ने वाले कीट फतंगे होते हैं, इनके समूह को अगर एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलते हैं, SWARM, स्वार्म ना, स्वार्म होता है। आगे देखिए, और यहाँ पर लिखा गया है अ लीटर ऑफ पपीज़, पपीज़ का मतलब होता है जो कुत्ते होते हैं उनके बच्चे ना, पिल्ले या पिल्ली, जो भी जो कुत्ता होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं पपीज़। और पपीज़ के जो ग्रुप को नाम देना होगा तो क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है लीटर, LITTER, लीटर होता है। ख्याल करिएगा स्पेलिंग इसका LITTER है। आगे देखिए, ये तो नाम सुना होगा आपने, बटालियन बोला जाता है ना, एक बटालियन उधर गई, एक बटालियन उधर गई, सैनिकों में होता है ना, सोल्जर्स, जो सैनिकों का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, सैनिकों की एक टुकड़ी होगी उसको एक शब्द में बोलना होगा तो बटालियन बोला जाता है। या और क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, जो सैनिकों का ग्रुप होता है उसको आर्मी बोला जाता है। तो या तो बटालियन बोलिए या क्या बोलिए, आर्मी बोलिए। अब देखिए आगे, सेलर्स, ये जो होते हैं समुद्री यात्री होते हैं ना, समुद्र में जो शिप जहाज़ चलती है समुद्र में, उनको चलाने वाले या उसमें जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है सेलर। और सेलरों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रू, यानी जो समुद्री यात्री हैं उनका एक शब्द में नाम लेना होगा तो क्या नाम लेंगे, क्रू नाम लिया जाता है। तो समुद्री यात्रियों का जो समूह होता है यानी सेलर्स का जो समूह होगा उसका नाम क्या होगा, क्रू होता है। ये जानते होंगे क्राउड, भीड़, ये मोब, क्राउड का मतलब होता है कि लोग नॉर्मली इकट्ठा हैं तो उनको जो भीड़ है उनका जो ग्रुप बनता है लोगों से उसको क्राउड बोलते हैं। लेकिन ये जो मोब लिखा गया है, ये मोब जो लोग इकट्ठा हैं वो बहुत गुस्सा में हैं किसी के ऊपर या किसी चीज़ से, तो जो लोग मतलब गुस्साई हुई जो भीड़ होती है ना उसको बोला जाता है मोब। और जो नॉर्मल भीड़ है लोगों का उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो किनका भीड़ होता है, लोगों का। तो लोगों का भीड़ होगा, अगर गुस्साई हुई तो मोब हो जाएगा और नॉर्मल होगा तो क्राउड। आगे देखिए, यह फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का मतलब जो समुद्री जहाज़ हैं वो जहाँ पर इकट्ठा होती हैं या फिर उनका जो पूरा ग्रुप बनता है, कहीं ठहरती होंगी तो उनका जो ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप को नाम देना होगा तो क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फ्लीट। फ्लीट का मतलब बेड़ा होता है। अब ये भी बेड़ा का पता ही नहीं चल रहा होगा तो फ्लीट ही याद रखेंगे, फ्लीट होता है शिप्स, शिप्स का मतलब जो समुद्री जहाज़ हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोला जाता है। ये भी पता होगा आपको, गैंग ऑफ रॉबर्स, जो डाकू होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोला जाता है। आगे देखिए, ये जो बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर ख्याल करिए बुकेट या बकेट नहीं होता है, ये सिर्फ बुके, टी साइलेंट होता है यहाँ पर ना, इसको बुके बोला जाता है, बुके ऑफ फ्लावर्स। जो फूल का जो समूह होता है ना, देखते हैं किसी को उपहार देने के लिए लोग ले जाते हैं ना फूल का गुच्छा, उसी को क्या बोला जाता है, बुके बोला जाता है। तो किस चीज़ का होता है, फूलों का। तो जो फूलों का गुच्छा है उसको क्या बोलते हैं, बुके बोला जाता है। और देखिए क्या है,
अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवर, मवेशी। मवेशी का मतलब जानवर ही होता है ना, उन्हीं लोगों को बोला जाता है। तो जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको एक नाम देना होगा तो क्या बोलेंगे? हर्ड बोला जाता है, HERD। कैटल का मतलब मवेशी या जानवर ना, इनका ग्रुप होगा तो हर्ड। यहाँ पर देखिए जो बर्ड्स हैं, चिड़िया, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लॉक। फ्लॉक बोला जाता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए अ सोल या स्कूल, दोनों में से कोई हो सकता है। सोल या स्कूल, ये किनका ग्रुप है? फिश, मछलियाँ। जो मछलियाँ हैं उनका जो ग्रुप होता है उनका या तो सोल नाम दीजिए, SHOAL सोल है, या स्कूल भी होता है। स्पेलिंग वही है जो स्कूल आप जान रहे हैं नॉर्मली, वही स्पेलिंग है, SCHOOL, स्कूल ऑफ फिश। यानी जो मछलियाँ हैं इनका जो ग्रुप होता है उसको स्कूल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? सोल। ये देखिए नीचे क्या है? अ सीफ, ये भी समूह है ऑफ कॉर्न्स। कॉर्न्स का मतलब होता है अनाज। जो दलिया टाइप अनाज होते हैं ना, दाल टाइप, जो बीज टाइप अनाज होते हैं उनको बोला जाता है कॉर्न ना। तो पूरे जो ग्रुप उनका बनेगा, जो दलिया टाइप या दाल टाइप जो अनाज हैं, जैसे चना हो गया, रहर हो गया, ऐसे जो होते हैं ना उनको बोला जाता है कॉर्न। तो कॉर्न का मतलब अनाज, और अनाज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? सीफ बोला जाता है, SHEAF, सीफ। यहाँ पर 2 लिखा है हमने। जो डांसर होते हैं, डांसर, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ट्रूप, TROUPE, ट्रूप। ट्रूप होता है। एक और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है ना बटालियन या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इनका एक और होता है ट्रूप, TROOP। ये ट्रूप का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी, TROOP रहेगा। तो सोल्जर्स का जो सैनिक टुकड़ी होती है उसका एक और नाम होता है, ट्रूप भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रूप का स्पेलिंग अलग है, TROUPE है। ये जो ट्रूप है इसका मतलब क्या होता है? डांसर्स जो होते हैं उनका समूह होता है। और यहाँ पर क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं ना, जो कोई भी घटना सीरियल वाइज घटित हो रही है टाइम टू टाइम, तो उसका जो समूह होगा उसको क्या बोलते हैं? सीरीज। सीरीज का मतलब पूरा क्रम है, इवेंट्स मतलब घटनाओं का। तो जो घटनाओं का समूह बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सीरीज। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स थे जिसको हमने बताने का कोशिश किया। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद।